पाठ अनुचिंतन। हे पृथ्वी के राजा, विचार मंथन करते हुए अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना चेतसा, अभ्यास द्वारा योगयुक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्यम परमम पुरुषम याति, दिव्य प्रकाशयुक्त परम पुरुष को पाता है। पाठ अनुचिंतन। अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना चेतसा दिव्यम परमम पुरुषम याति। भावार्थ, हे पृथ्वी के राजा, विचार मंथन करते हुए इस राजयोग के अभ्यास द्वारा योगयुक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से अर्जुन रथ में प्रविष्ट मामेकम की सतत याद से ज्ञान सूर्य स्वरूप दिव्य प्रकाशयुक्त परम पुरुष परमपिता शिव प्लस बाबा को पाता है। कोई भी बात सुनी जाए तो सुनने के बाद उसका मनन चिंतन मंथन भी करना जरूरी है ना। मनन चिंतन मंथन वो ही कर सकेगा जो ईश्वरीय सेवा में लगा रहने वाला होगा। अगर सेवाधारी नहीं होगा तो बाप का याद का जो फोर्स है वो उस आत्मा में आ नहीं सकता, फिर मनन चिंतन मंथन भी नहीं आ सकता। मनन चिंतन मंथन तेजी से चले इसके लिए बहुत जरूरी है दूसरों की सेवा करना, और ईश्वरीय याद में रहने से भी सेवा होती है, वाइब्रेशन सुधरता है। अगर अमृत वेला सुधार लिया, अच्छी से याद आती है तो भी मनन चिंतन मंथन चलेगा। उत्तम पुरुषार्थ में सबसे उत्तम पुरुषार्थ क्या है? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए। इस आत्मा के लिए सबसे मुख्य मेहनत क्या है? क्या मेहनत है? अव्यभिचारी याद। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अगर एक के अलावा दूसरा कोई याद आता है, बीच बीच में अटैक कर देता है और हमारी याद को हिला देता है, तो समझ लेना चाहिए हमारे अंदर जो प्योरिटी होनी चाहिए, नरक को स्वर्ग बनाने वाली ताकत होनी चाहिए, वो ताकत नहीं है। तो क्या करना चाहिए है? बार बार प्रयास करना चाहिए कि अगर कोई बीच में इंटरफियर करता है तो फटाक से उसको भगा दो। क्या करना है? मेरा तो एक शिव बाबा, पट से गीत याद आ जाए, पर आई हूं पर आई, मेरी आरज़ू न कर, न मिल सकूंगी तुझको, ऐसी जुस्तजू न कर। देखो ये सारे गीत कहाँ के गाए हुए हैं, इनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। अभी भगवान बाप आए हुए, वो हमको रास्ता बताते हैं कि जन्म जन्मांतर अगर सुखी रहना है तो ये प्योरिटी का संस्कार, अव्यभिचारी याद का संस्कार अपनी आत्मा में धारण कर लो। अगर ये धारण नहीं किया तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर हम नीचे गिरने में ज्यादा तीव्र गति से जाएंगे या धीमे धीमे नीचे गिरेंगे? ज्यादा नीचे जाएंगे। जो बाप को जानते ही नहीं, उनकी बुद्धि में सर्वव्यापी का भूसा ही भरा रहता है। वास्तव में उस निराकार ज्योति बिंदु की याद एक्यूरेट बुद्धि में उनके ही समय सकती है। जिनकी बुद्धि में ये बैठ जाता है कि वो निराकार शिव इस प्रैक्टिकल जीवन में आकर के हमारा साथ निभाता है, हर प्रकार का संबंध निभाता है, तो साकार में निराकार जिनकी बुद्धि में बैठता है उनको निरंतर याद आता है। शिव बाप तो असली ज्ञान सूर्य है।
सूर्य इस दुनिया से सदैव डिटैच होकर रहता है या इस दुनिया में अटैच होकर रहता है? सदा डिटैच होकर रहता है। सूर्य के ऊपर कोई का अटैचमेंट नहीं होता। और सूर्य किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। अगर कोई आता भी है तो वो एक ही है जो सूर्य के अटैचमेंट में आता है। जो सूर्य सदा ज्ञान प्रकाश का पुंज है। अकूट ज्ञान का भंडार है। उस अकूट ज्ञान के भंडार से जो पूरा अकूट ज्ञान भंडार का वर्षा लेता है, वो कौन है? सागर है या सूर्य का बच्चा सूर्य है? सूर्य है। हाँ, वो ज्ञान सागर है। भले सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है, ज्ञान सूर्य, तो उसे अपना टाइटल देता है। सूर्य का बच्चा सूर्य। वास्तव में जो सूर्य होगा वो सदाकाल का सूर्य होगा या कभी होगा कभी नहीं होगा? तो जिसको आकर इस संसार में सूर्य का टाइटल देता है और बताता भी है, गीता में भी लिखा है, मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। माना इस मनुष्य सृष्टि में इन धरती के सितारों के बीच में कोई सूर्य के मानिंद पार्ट बजाने वाला है। जिसको सूर्य कहा जाता है। ये दुनिया उसे सूर्य मान लेती है, क्योंकि वो सदा ज्ञान में रत रहता है। ज्ञान प्रकाश देता है। इसलिए वो असली ज्ञान सूर्य जिसमें आता है, वो भारत कहा जाता है, नारायण कहा जाता है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। कौन है परम पुरुष? सब कुछ राम वाली आती। इसलिए भक्ति मार्ग में बोला, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंदर। वो मुरली में बाबा भी बोलते हैं ब्रह्मा मुख से, कोई मम्मा के मुरीद कोई
बाबा की बुरी, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो परम पुरुष कौन है? शिव बाबा। शिव बाप है। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी और उसमें शयन करने वाली आत्मा। तो आत्माओं के बीच परम पुरुष एक शिव है। लेकिन क्या सदाकाल है? इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई है ही नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा ही है। शिव पिता नहीं, जो सदा कायम है वो कहा जाता है बाबा। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो याद करे तो रिजल्ट क्या आएगा? अंतमते सुगति। याद करते करते वहां चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हैं? बाप के पास चले जाएंगे। बाप तो परमधाम में जाके बैठ जाएगा। है? हाँ, शिव बाबा के पास चले जाएंगे।